नमस्कार आदाब, मैं हूं मौजम खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव कुमार यादव जी, जो कि शाहजहांपुर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी हमारे स्टूडियो में। राजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और क्या कुछ जगह? आम आदमी पार्टी हमारी जान रहे हैं आप, काम के नाम पे उन्होंने दिल्ली में वोट मांगा था और किस तरीके 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में किस सरकार बनाई और किस तरीके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से काम किया कि आज दिल्ली का हर बच्चा, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा और उसके माँ बाप से अगर पूछेंगे तो दावे के साथ पेश करता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा IAS बनेगा, PCS बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। ये आज वहाँ के बच्चों के सपने हैं। किस तरीके से हेल्थ में उन्होंने काम किया, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से करी, फरिश्ते योजना से लेके और वहाँ मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से हमारे यहाँ बने, तो और इस तरीके से उन्होंने काम किया है कि आज हमारा पूरा देश में, दिल्ली में नहीं पूरा देश में नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है। और देखा होगा हमारे यहाँ पहले क्या होता था, हम लोग वहाँ विदेशों में जाकर चर्चा करते थे, आज पता लगा विदेशों में चर्चा हो रही, वहाँ के लोग, राष्ट्रपति लोग, उनकी पत्नी, और पता लगा देखा होगा आपने दिल्ली में आए किस तरीके उनके स्कूल देखे, किस तरीके उनके हॉस्पिटल दे, मतलब ये देखें मोहल्ला क्लिनिक। तो ये आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम लोग आम आदमी पार्टी की जो हम लोगों ने जो योजनाएं हम लोगों ने जो लागू की, बड़ी बड़ी योजनाएं, बिजली में, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली हुआ करती है, दिल्ली में पता है सबसे सस्ती बिजली है और 200 यूनिट बिजली दिल्ली में माफ़ किया और पंजाब में 300 यूनिट बिजली माफ़ करने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने लेके जा रहे हैं, पब्लिक में बीच में जाएंगे और बात कर रहे हैं लोगों से और समझा रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से लोग आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं। अगर लोग इतना ही सीरियसली ले रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में, देखिए विधानसभा चुनाव में जो हम लोग अपना प्रदेशी लेवल, मतलब प्रदेश के ही लोग हम लोग अपना लड़ते रहे चुनाव। और चूंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहाँ कहाँ जाएं और ये सारी चीज़ें थी, तो उत्तर प्रदेश में अब जो हम लोग जिस तरीके से अभी आपने कहा केजरीवाल जी कहाँ कहाँ जाएं, अगर पार्टी का नेतृत्व करेंगे तो हर जगह जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आ रहे हैं अब देखिए, जो हम लोग अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका के और मेयर के चुनाव हुए, उसमें हम लोग जीत मिली है। जिस तरीके से हम लोग के 15 जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जीत के आए, हमारे 5 जो है नगर पालिका पार्षद जीत के आए और हमारे 150 से पार्षद सभासद जीत के आए। इससे हम लोग, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का जो है बहुत हौसला बुलंद है। उन्होंने वायदा किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये सारी चीज़ें। शाहजहांपुर पहली बार महापौर का चुनाव हुआ था नगर निगम बनने के बाद, तो यहाँ पर जनता को क्यों शिकायत रही कि आपके प्रत्याशी को उन्होंने देखा ही नहीं, कभी वोट मांगने नहीं आई? प्रत्याशी को देखा क्या, आप जान रहे हो यहाँ की रणनीति क्या है चुनाव की, किस तरीके? मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं नेताओं की नहीं। पब्लिक का ऐसा कहना है कि उनके दरवाजे पर आम आदमी पार्टी से कोई भी उनका जो प्रतिनिधि रहा हो, कार्यकर्ता रहा हो, उन तक नहीं पहुंचा। अब कार्यकर्ता तो देखिए पहुंचने के हम लोग तैयारी में थे। हमारे यहाँ जो मेयर प्रत्याशी पहले थे तो पता लगा जनरल सीट थी, फिर जनरल के बाद पता लगा वो OBC हो गई, OBC, मतलब ये घटनाक्रम किस तरीके से कैंडिडेट जो बच्चों के आते हैं तो पता लगा वो सत्ता पक्ष जो है अपने हिसाब से जो है चुनाव कराते हैं, अपने हिसाब से सीट कराते हैं। देखा होगा आरक्षण रद्द हुआ, यहाँ से यहाँ पर को लेकर ही हुआ था। तो ये अभी आपने एक प्रदर्शन किया है कुछ दिन पहले मणिपुर को लेकर, जी हाँ, और एक ज्ञापन भी दिया। क्या कुछ ज्ञापन में बातें लिखी थी आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने? मैंने यही बातें लिखी। देखिए वहाँ बताइए आंतरिक अशांति के कारण जिस तरीके से 80 दिनों से वहाँ घटनाक्रम चल रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है चुप भी साधे हुए बिल्कुल भी। और इस मामले में नहीं, वो हर मामले में, चाहे वो किसानों का मामला हो रहा हो, चाहे युवाओं को रोजगार का मामला रहा हो, या कोई भी मामला, तमाम बलात्कार हुए, कोई भी घटनाक्रम रहा हो, तो वो हमेशा चुप्पी साध लेते, कुछ बोलते नहीं है। तो यही मणिपुर में जिस तरीके से बताइए 150 से अधिक लोगों की जान चली गई, 60,000 लोग विस्थापित हो गए वहाँ पे, और किस तरीके से महिलाओं की परेड कराई, नंगी परेड कराई जा रही है, उनको निर्वस्त किया जा रहा है, और किस तरीके से वहाँ पे बताइए आपको बलात्कार की। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है, मीडिया को जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये वाकई में जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है और कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। तो अब हंगामा क्यों? ये तो पूरा देश कह रहा है कि घटना करने, बताइए क्या प्रधानमंत्री हमारे गए मणिपुर, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री है, बताइए जिस दिन घटना की सूचनाएं आ रही थी, जिस शुरुआत हुई थी उस समय हमारे प्रधानमंत्री विदेश जा रहे थे। क्या विदेश गोल गोल चक्कर लगाने से, क्या पूरी सारी दुनिया घूम लेने से क्या यहाँ के मुद्दे जो है मसले के हल हो जाएंगे? यहाँ की जनता परेशान है, वो विदेशों में जाके बस अपना डंका बजाने के लिए, हर जगह नाम करने के लिए, अपना फेस चमकाने के लिए, क्या इसीलिए प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं संज्ञान लेना चाहिए? क्या हुआ? 80 दिन से घटना चल रही, बताइए। हमारा गृह मंत्रालय गया तो किस तरीके से इनका डेलीगेशन जाना चाहिए था, बीजेपी का वहां से लगना चाहिए था, सरकार को भेजना चाहिए था, अपने आदमी नुमाइंदे भेजना चाहिए, वहां की शांति बहाल करवानी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। आपने कहा प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, देखिए इन्वेस्टर समिट हो रही है,
हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लगातार ये बात कही जा रही है कि पूरी दुनिया में अपना नाम, जो अपना नाम है भारत का, वो शीर्ष पर आ रहा है। क्या इससे भी दिक्कत है आम आदमी पार्टी भाई को? इन्वेस्टर, जो तमाम इन्वेस्टर बताइए यहाँ आएंगे, जब यहाँ आंतरिक अशांति देखेंगे इस तरीके तो खुद भाग जाएंगे। बताइए कहाँ कितने रोजगार, पिछले कई सालों से लगातार इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मीटिंग पे मीटिंग और ये सब होता रहता है। बताइए कितनी कंपनियां लग गई यहाँ पे, विदेशी लोगों ने कितनी कंपनियां पे लगा दी यहाँ पे, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। बताइए माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। आज बताइए 10 साल पूरे होने जा रहे, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए। पता लगा 12.5 लाख करोड़ भी, 12.5 लाख रोजगार भी नहीं मिल पाए। विपक्ष जवाब सुनना कहाँ चाहता है, जब हमें गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा है। विपक्ष को नहीं चर्चा करता है। विपक्ष 276 पे देखा होगा, 27 लोगों ने नोटिस दिया। अब बताइए उनका अधिकार है कि जरूरी नहीं है, भाई आप ठीक है, जो रोज की चर्चा है वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इतना बड़ा देश का मसला हुआ है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। यही तो विपक्ष मांग कर रहा था। अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, अगर विपक्ष शांति से रहेगा तभी चर्चा हो पाएगी। शांति से कैसे रहेगा? हम लोग इसी बात पे तो भाई हमारे जो इतने सांसद थे, विपक्ष के सांसद जितने लोग, यही तो चर्चा कराने के लिए तो वहाँ बैठे थे। संसद में चर्चा होनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री वो लगातार मन की बात करते हैं। मन की बात से वो मन की बात अपनी तो करते हैं ना, दूसरों की बातें कहाँ सुनते हैं। हमारा किसान कितना परेशान है, हमारा युवा कितना परेशान है, नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, नौकरियां थी वो भी छीन ली, सारा बेच दिया उन्होंने। कुछ बचा हमारे देश में? बताइए, सारा अडानी को मिल गया। एक अडानी है, उनके दोस्त हैं, वो वही दिख रहे हैं उनको, बाकी देश में कोई दिखाई देता। आप लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा को लेकर क्या किया? देखिए मणिपुर हिंसा एक बहुत बड़ी हिंसा है। अभी भाई अब हमारे प्रधानमंत्री का बनता है, दायित्व बनता है, हमारे गृह मंत्रालय का बनता है। हम लोग वहाँ जा ही सकते हैं, वहाँ लोगों का दर्द समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों से, और हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? भाई हमारी कोई सरकार तो है नहीं वहाँ पे, ना हमारा कोई केंद्र में नेतृत्व है हमारा, तो ये हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। भाई भारतीय हैं तो वहां जाने के लिए क्या डेलीगेशन कोई बनाने की सोची है? हमारे लोग हैं वहाँ पे, हमारी पार्टी के लोग हैं वहाँ, लगे हैं अपने स्तर से। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम जो रहता है संजय सिंह का, जी, उनको भी निष्कासित कर दिया गया। क्या मानते हैं, किस तरह का? माननीय संजय सिंह जी बता दें आपको, मुझे तो लगता है एकमात्र विपक्ष माननीय संजय सिंह जी किस तरीके से आवाज़ उठाते हैं, उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है हर क्षेत्र में। आज अगर कोई आवाज़ दे बता दे, संजय सिंह पता लगा आज यहाँ है, कल राजस्थान में है, कल मध्य प्रदेश में, आज पता लगा यहाँ है, वहाँ है, तो उनका तो पूछना ही, मतलब हर वर्ग के लिए वो लड़े होंगे, चाहे वो हर वर्ग के लिए बता दे, एक आदमी के लिए, आवाज़ के लिए, मतलब वो लड़ते हैं और हर जगह पहुँचते हैं, जहाँ भी उन्हें बुलाया जाता है तत्काल पहुँचते हैं। अभी आपने कहा कि संजय सिंह हर जगह पहुंचते हैं, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कहाँ जाए, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा है संजय सिंह? देखिए अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है और वो विचारधारा लेके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है, पूरा देश में फैली है। किस तरीके से उन दिल्ली में काम किए, पूरा देश क्या पूरी दुनिया जान रही है आज अरविंद केजरीवाल जी का। लोगों में विश्वास फैला। बताइए आज़ादी के बाद से अब तक क्या हुआ, लोगों के स्कूल छिन गए, अस्पताल छिन गए, कुछ है हमारे पास में? एक अगर FIR लिखाने जाइए थाने में, FIR नहीं लिखी जाती है। अभी तक राशन कार्ड, बताइए आज़ादी के बाद से अब तक राशन कार्ड बन रहे, राशन कार्ड नहीं बन पाए लोगों के। बहुत बड़ा मतलब सवाल है ये। सरकार लगातार गरीबी रेखा से नीचे वालों को मुफ्त राशन दे रही है। अभी वो अपने आंकड़े क्या देते हैं और क्या हो रहा है जाके हम तो देखते हैं, हमारे मोहल्ले में चले जाइए, ये पता लगा ही नहीं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं बना हुआ। अभी तमाम एक आयुष्मान योजना चल रही है, पता लगा 5 लाख का इलाज है, वो भी 3 बार में, वो भी आयुष्मान कार्ड। अगर पूछे जाके आयुष्मान कार्ड का पात्र कौन है, जिसके पास जिसका मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, छत नहीं है, और बताइए मोबाइल कितने लोगों के पास नहीं। इसका मतलब ये योजनाएं ही ऐसी बनाते हैं किसी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल ही ना पाए, और वही लोग जो गैर पात्र होते हैं, जो अपात्र होते हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिलता है। वही लोग आगे पीछे अपना पैसा वैसा दे के जो है योजनाओं का लाभ पाते हैं और कुछ नहीं। मणिपुर की घटना की बात करें, जो वीडियो वायरल हुए हैं, उसको लेकर आप लोगों के अगले कदम क्या होंगे? किस तरह सरकार को घेरने का काम करेगी आम आदमी पार्टी? भाई देखिए मणिपुर की घटना बताइए, हमारा एक कारगिल के योद्धा रिटायर्ड सूबेदार, वो उनकी पत्नी को बताइए निर्वस्त्र जो घुमाया गया, परेड कराई गई और उनके साथ बलात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कारगिल अपने देश को तो बचाने में कामयाब रहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा। बताइए इतना बड़ा मतलब ऐसा, इतनी बड़ी दुखद घटना बताइए, हमारे फौजी की पत्नी के साथ ये हो रहा है, तो कैसे हमारा देश बताइए सुरक्षित है कि कैसे हाथों में रहेगा? तो हम लोग अपना लगे हुए हैं अपने स्तर से, और
मणिपुर के लिए हमारा जो है आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ पे, हम लोगों की टीम है, ऑलरेडी है वहाँ पे, बता दें वहाँ पार्टी काम कर रही है और वहाँ पे ऑलरेडी टीम है, लोग लगे हुए हैं अपने। लेकिन ये सरकार का काम है। देखिए वहाँ कितना धन का नुकसान हुआ है, कितने लोगों को जलाया गया है, कितने मारे गए, युवा मारे गए हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, लड़कियाँ मारी जा रही हैं। मतलब किस तरीके से घटनाएं हो रही, पूरा देश देख रहा है। एक दिल दहलाने वाली घटना है वहाँ पे। इस तरीके से हमने नहीं सुना था कभी देश में इस तरीके से हुआ। क्या लगता है आपको, सरकार को क्या जरूरी कदम है जो मणिपुर के लिए उठाने चाहिए? सरकार को अपना वहाँ जाना चाहिए, शांति बहाल करानी चाहिए। लोगों के मकान जलाए गए, लोग इसकी कितनी संपत्तियाँ नष्ट हुई, वो सब करनी चाहिए। और जितने दोषी हैं वहाँ उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बात तो देश के प्रधानमंत्री कह ही रहे हैं, तो आपका विरोध किस बात पर है? कहते तो है वो अपने मन की बात होती, वो करते रहते। बाकी करते क्या बताइए? प्रधानमंत्री जी गए एक बार भी, बताइए मणिपुर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? 80 दिन हो गए, बताइए 80 दिन तक अब तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया वहाँ का, कुछ किया उन्होंने? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए था उनको करना चाहिए था। वहाँ देश का प्रधानमंत्री भाई वहाँ जाते, जो लोग पीड़ित हैं वहाँ पे उनके बीच में खड़े होते, जाके बात करते, जाके हमारे गृह मंत्री को जाना चाहिए, वहाँ की टीम पूरी जानी चाहिए और पूरे देश की बहाली के लिए फिर से लगना चाहिए। बताइए आज सांसद जो है, विपक्ष के सांसद जो है आज सवाल उठा रहे हैं, तब जाके वो बात करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे थोड़ी ना होता था। प्रधानमंत्री है तो ये थोड़ी ना विपक्ष है, विपक्ष से राय लें, मशवरा लें, वहाँ पहुंचे, वहाँ पे लोगों के लिए काम करें। ये प्रधानमंत्री काम होना चाहिए। एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि विपक्ष को पता है कि भविष्य में सत्ता उनको नहीं मिलना, इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं। देखिए विपक्ष को, देखिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे कुछ भी नहीं कर पाए देश के लिए, मुझे बड़ा अफसोस है। बताइए किस वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया है? स्कूल हमारे यहाँ खत्म, अस्पताल खत्म। अभी कोरोना काल में देखा किस तरीके भयावह क्या स्थितियाँ थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, क्या हालात थे, किस तरीके से लोग गुजरे और इतना भय बनाया गया था कोरोना का। बताइए किस तरीके से लोग डरे बैठे हुए थे, जबकि कोरोना में मुझे नहीं लग रहा इस तरीके का भय था। जबकि भी कोरोना आया था, लोगों ने नहीं लिया सीरियसली। बताइए कितने लोग मरे, कोई आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा कि इस बार जो है कोरोना आपकी से जो आया थर्ड फेज में कोई मरा। और इससे पहले क्या स्थिति थी, लोगों धंधे रोजगार सब चौपट हो गए, लोग सब बर्बाद हो गए एकदम से। वैक्सीन तो अपने ही देश में बनी थी, जिसके बाद कोरोना से निपटा जा सका है। पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही वैक्सीन बन पाई थी और तब भी भाजपा ही सरकार थी। अब वैक्सीन के भी आपने रिपोर्ट देखी होगी, जो जिनका वैक्सीनेशन हुआ है पता लगा उनकी ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये हमारे देखा होगा आपने, रिपोर्ट आई होगी इस तरीके की। इस तरह कोई आंकड़े भी हैं? बिल्कुल आंकड़े हैं, आंकड़े आए सामने, देखा होगा आपने अखबार। आपके पास इस तरह के आंकड़े हैं? अब मुझे एकदम बिल्कुल याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैंने खुद पढ़ा है। तो इनको सच्चाई न मानकर आरोप माना जाए? आरोप सच्चाई देखो, बात तथ्यों पर और आंकड़ों पर होती है। किसी चीज की देखिए, जब कोई नई चीज बनती है, इन्वेंट होती है तो समय लगता है। ऐसे थोड़ी ना होता है एकदम से मार आपने कोई चीज ला के एकदम व्यवस्थित थोपे दे रहे हैं उसको, तो इस तरीके से नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है। कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप ला के आप कोई चीज़ जब जीतना चाह रहे हैं एकदम से चाह रहे हैं हर चीज़। अब पूरे विश्व में भारत की सराहना हुई है जिस तरह से कोविड की वैक्सीन यहाँ पर निर्मित हुई और यहाँ के लोगों के साथ साथ विदेशों में भी उसको सप्लाई किया गया। सराहना हो रही है भाई मणिपुर की घटना की। देखिए अब विदेशों में कितनी आलोचना हो रही है, ये भी आपको पता चल रहा होगा विदेशों में कितनी आलोचना हो रही है। इस समय हम लोग मणिपुर की घटना के लिए बहुत चिंतित हैं। वो दो समुदायों का युद्ध है, दो समुदायों की आपस में लड़ाई है, उसमें सरकार कहां से दोषी है? क्यों सरकार क्यों नहीं दोषी है? इतना बड़ा वहाँ कितने लोग मार डाले गए, कितने लोग आग लगा दिए, घरों में लगा दी गई, इस तरीके कितने लोग विस्थापित हो गए। वहाँ पे सरकार जिम्मेदार नहीं, कौन जिम्मेदार है? ये लड़ाई ये तो आपसी चली आती, घर में भाई भाई की लड़ाई होती है। जब इस तरह की बातें राजस्थान को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आती तो विपक्ष का हंगामा क्यों नहीं होता है? विपक्ष का हंगामा, विपक्ष भाई मणिपुर जैसी घटना बताइए, इतनी बड़ी घटना 80 दिन तक चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री सोए हुए, चुप्पी साधे हुए मुंह। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी इसी तरह घटना हुई थी, घर जला दिए गए थे, लोगों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो विपक्ष क्यों नहीं चिल्ला रहा था? वहां चिल्ला तो रहे थे लोग विपक्ष भाई। जो बंगाल में जिस तरीके की घटना हुई थी, इस तरीके की घटना देखिए, ये घटना एक हमें लग रहा है हिंदुस्तान में शायद पहली ऐसी घटना है और इस तरीके का नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ देश में। मैंने तो नहीं सुना, आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव कुमार यादव जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।